में दर्द के कई कारण हो सकते हैं और इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर से जांच करानी बहुत जरूरी है। और एक ऐसी बीमारी से भी होता है पेट में दर्द जो कि असहनीय होता है, टॉलरेट ही नहीं होता है, वो है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन होने की वजह से भी पेट में बहुत दर्द होता है। वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और आज के हमारे जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, जो सुपर स्पेशलिस्ट जुड़ रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर नवनाथ शिवाजी लोंधे, जो कि एक लैप्रोस्कोपिक और यूरोसर्जन है। डायरेक्टर हैं देव गंगा हॉस्पिटल पुणे से और 13 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई सारे पेशेंट्स को उन्होंने ठीक किया है। सो डॉक्टर नवनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। एंड डॉक्टर, जैसे मैंने शो की शुरुआत की किडनी स्टोन से, मैं जानती हूँ मेरे भी जानकार में ऐसे लोग हैं जिनको किडनी का स्टोन है। मैंने उन्हें तड़पते हुए भी देखा है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। तो हमारे सभी व्यूअर्स को बताइए, किडनी स्टोन क्या होता है एंड व्हाट कॉजेस किडनी स्टोन? किडनी स्टोन जो पथरी रहती है, पेशाब में पथरी जो रहती है, वो किडनी में फॉर्म हो जाती है, जो बनती है, उसको किडनी स्टोन बोलते हैं। कभी कभी यूरेट्रिक स्टोन और ब्लैडर स्टोन, इसको भी किडनी स्टोन ही बोलते हैं। और उसका मेन कारण रहता है, जो फॉर्मेशन का जो मेन कारण रहता है, वो हाइपर एक्सक्रीटरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं पेशाब में, जो ज्यादा पेशाब में जो घटक रहते हैं, वो ज्यादा प्रमाण से बनने के कारण उसमें किडनी स्टोन फॉर्म हो जाता है। यही कारण रहता है। उसमें जो पेशाब में कैल्शियम, फॉस्फेट और ऑक्सलेट, इसका प्रमाण ज्यादा बढ़ने के कारण किडनी स्टोन हो जाते हैं। ऑल्सो सर, कहते हैं कि हर बीमारी ऐसा नहीं है कि मतलब कई साल लगते हैं उसे डेवलप होने में हमारी बॉडी में भी। तो आप ये बताइए कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे शुरुआत होती है और ये क्या पेनफुल होते हैं सबके लिए? ये तो जो पथरी जो ऑब्स्ट्रक्ट करती है, जो रेनल सिस्टम बोलते हैं हम, किडनी के जो अवयव रहते हैं, यहाँ किडनी का पेल्विस, किडनी का जो यूरेट नली रहती है, वो पेशाब की थैली रहती है, जो पथरी उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, उसके कारण पेन हो जाता है। अभी जो आपने कहा कि किडनी स्टोन कैसे बनते हैं, उसमें जो मेन कारण है उसके बनने के, वो मेन कारण 4-5 कारण मेन है। जो डाइट में जो ज्यादा करके जो ऑक्सलेट खाना रहता है, ज्यादा ऑक्सलेट का प्रमाण जिसमें ज्यादा रहता है, जो कैल्शियम की ज्यादा सेवन करते हैं, जो लोग एनिमल प्रोटीन का ज्यादा सेवन करते हैं, नॉन वेज का ज्यादा सेवन करते हैं, उसमें किडनी स्टोन बनने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। यदि पेशाब की पीएच वैल्यू चेंज हो गई, उसमें उसके कारण भी होता है। विटामिन ए का डिफिशियंसी, विटामिन सी का डिफिशियंसी रहा तो भी हो जाता है। यूरिन में कुछ इन्फेक्शन रहा, कभी कभी जो 41-45 एज के आगे जो लोग रहते हैं मेल में, उसमें जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है, उसके कारण भी उधर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है पेशाब की थैली के। उसी कारण भी स्टोन फॉर्म हो जाते हैं, उसमें किडनी स्टोन फॉर्म हो जाते हैं उसके कारण। अच्छा, यही मेन कॉजेस है स्टोन बनने के। जी सर, क्या इसमें हेरिडिटी का भी कोई रोल है कि अगर किसी के पेरेंट्स को है या दादा दादी, नाना नानी को है, तो बच्चों में किडनी स्टोन की संभावना देखी जाएगी? नहीं, दिस इज नॉट हेरिडिटरी वन। ये एक जिसमें पैराथायराइड का ज्यादा सिक्रेट हो जाता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म बोलते हैं, उसमें ये प्रमाण ज्यादा रहता है। यानी ये जो थायराइड की पीछे एक छोटी ग्लैंड रहती है, पैराथायराइड ग्लैंड, उसमें उसका जो फंक्शन है वो बढ़ गया, तो कैल्शियम का ज्यादा एक्सक्रीशन हो जाता है यूरिन से। उसी कारण भी एक कारण है किडनी स्टोन बनने का।
अच्छा, तो यहाँ पर डॉक्टर ने हमें कई सारे कारण बताए। तो अगर आप भी एनिमल प्रोटीन बहुत ज्यादा लेते हैं तो सावधान हो जाइए, बिकॉज ये किडनी स्टोन की एक बड़ी वजह बन सकती है। सर, किडनी स्टोन के भी क्या कुछ प्रकार हैं, कुछ टाइप्स हैं? और अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि चलो किडनी स्टोन है, करवा लेंगे ऑपरेट। क्या ये डेंजरस हो सकते हैं? हाँ, इसके मेनली अच्छे टाइप्स है स्टोन के। 6 टाइप्स। हाँ, ऑक्सलेट, ज़ैंथिन, इंडिगो, फॉस्फेट, तो कुछ सिस्टाइन भी रहता है, और एक जो छठवा रहता है वो एक मिक्स टाइप का रहता है। इसमें सब मिनरल मिक्स रहते हैं। एक 6 टाइप्स है। ये पथरी जो है डेंजरस तभी हो जाता है जब वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत दिन से वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। उसके कारण कभी कभी क्रिएटिनिन लेवल यूरिन में ब्लड में बढ़ जाता है। उसके कारण पेशेंट को कभी कभी उल्टी जैसा, मलमल जैसा हो जाता है। कभी कभी वो क्रिएट बढ़ जाने से पेशेंट को कभी कभी ब्रीथलेसनेस महसूस हो जाता है, कभी अनबेरेबल पेन रहता है, कभी कभी किडनी का फंक्शन बिलो 10% हो जाता है। वो डेंजरस होता है। लॉन्ग टाइम जो हम वेट किया तो किडनी स्टोन डेंजरस हो सकता है। ओके, और सर अगर हम डेंजर की बात करें तो क्या ये हमारी पूरी किडनीज को डैमेज कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। अच्छा सर, एक चीज है कि हम सबको पता है कि पथरी होती है तो दर्द होता ही होता है, स्टोन मूव करता है तो अनबेरेबल पेन होता है। और आप हमें बताइए कि और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और किस एज ग्रुप में ये ज्यादा पाया जाता है? ज्यादा एज ग्रुप इज नॉट इशू, इट इज मोर sex ratio. It is more found in the male patients than women. जो पेशेंट का ज्यादा वेट है, हेवी वेट है, उसमें हो जाता है ज्यादा करके। उसका मेन सिम्टम्स जो रहते हैं तो वो अनबेरेबल पेन रहता है। इट इज ए हार्ट अटैक के बाद सबसे ज्यादा पेन करने वाला डिसीज है। उसमें मलमल हो जाता है, ब्लोटिंग होता है, वोमिटिंग होता है, कभी कभी स्वेटिंग रहता है। ये मेन उसके लक्षण है। ओके, एंड सर आपने किडनी स्टोन के बारे में भी बताया, बचाव बताइए, किस तरीके की डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? मुझे एक चीज ये जरूर पता है कि पानी ढेर सारा पीना चाहिए, और बाकी चीजें आप बताइए। यस, जो डाइटरी मॉडिफिकेशन हम इसे बोलते हैं, ज्यादा करके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कैल्शियम का कम सेवन, ऑक्सलेट का कम सेवन। डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने सर, दूध, पनीर, दही नहीं लेना है, लेकिन वो एवरेज, ज्यादा नहीं लेना है। साल्ट, यानी साल्ट जो मीट रहता है, नमक रहता है, उसका कम सेवन करना है। एनिमल प्रोटीन का कम सेवन करना है। पानी आपने बताया, जो पानी का बहुत सेवन करना चाहिए। वेट कम होना चाहिए। जिसका वेट ज्यादा है उसको ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है और किडनी स्टोन होने की। सर, क्या सब्जियों में सारी सब्जियां खा सकते हैं? मैंने कहीं पढ़ा कि बीज वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए। नहीं खाना, बीज वाली नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना है, लेकिन एवरेज, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा करके खाना है। एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज, यही जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, यही 4 इसमें रहते हैं। अब एक उसमें कारण है कि प्रोस्टेट, जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है मेल में, तो अबव 45 नॉर्मली मेल में प्रोस्टेट बढ़ जाता है। उसी वक्त कभी कभी जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो यूरेथ्रा का जो साइज है वो कम हो जाता है और वो ब्लैडर स्टोन उससे हो जाता है। तो वो एक कारण है कि जो मेल में अबव 45 दिखता है। ओके, सो यहाँ पर डॉक्टर ने हमें कई सारे डाइटरी चेंजेस बताए हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर। लेकिन जाते जाते आप हमारे सभी दर्शकों को एक टिप ऑफ द डे जरूर देके जाएंगे, कोई भी एक टिप। यस, बीमारियां ज्यादातर 4 कारण से होती है। एक आपका डाइट से होती है, डाइट विच इज
नॉट नॉर्मल। सेकेंड, साउंड स्लीप होनी चाहिए, एक्सरसाइज रूटीन होना चाहिए, और कोई मेंटल स्ट्रेस भी आपका एवरेज चाहिए। ये 4 कारण है। तो बाकी ये बीमारियां और बाकी की बीमारियां आपको ठीक हो नहीं सकती, आपको होगी नहीं। ये 4 कारण, यदि आपको प्रॉपर एक्सरसाइज किया, प्रॉपर डाइट लिया, प्रॉपर स्लीप लिया और मेंटल स्ट्रेस ज्यादा नहीं लिया, नॉर्मल तो सभी को होता है, वो किया तो आपको बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर डॉक्टर के टिप को हम जरूर फॉलो करेंगे। एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच डॉक्टर नवनाथ जी, आप जी मनी हेल्थ शो में जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर नवनाथ, जिन्होंने हमें ये बताया कि हार्ट अटैक के बाद अगर दूसरे नंबर पर कोई ऐसी बीमारी है जो आपको सबसे ज्यादा तड़पा सकती है, तो वो है किडनी स्टोन। इसलिए सही समय पर डॉक्टरी जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, अपने डाइट में भी आप चेंजेस जरूर लेकर आइए। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और इसी के साथ अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी एक नए सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।